खून करने की कोशिश की। बस एक बार हाथ लग जाए उसकी जान ले लूंगा। अभी कुछ दिनों से मेरे इर्द गिर्द खालीपन सा छाया हुआ है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द मूवी संट। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने की कोशिश करेंगे साउथ की बनी कुछ बढ़िया न्यू मूवीज और मिस्ट्री सस्पेंस से भरी भरी मूवीज के बारे में, जो कि अभी के टाइम पे ऑफिशियल हिंदी डब के साथ आ भी चुकी है। तो अगर आपको कुछ न्यू मूवीज और बढ़िया मिस्ट्री सस्पेंस से भरी भरी मूवीज के बारे में जानना है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखने की कोशिश कर सकते हो। तो लिस्ट की शुरुआत करते हैं नंबर 10 मूवी से, जिसका नाम होता है संक्रांति वेस्तुनम। तो इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिल सकती है कि किडनैपिंग केस के चलते एक आईपीएस ऑफिसर अपने एक्स कॉप से, मतलब कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड जो है, जो एक पुलिस वाला हुआ करता था, उससे मदद मांगने की कोशिश करता है ताकि इस केस को वो अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर सके। अब इसमें मूवी के अंदर हमारा हीरो होता है वो एक्स पुलिस ऑफिसर, जिसकी अब शादी भी हो चुकी है और वो एक नॉर्मल लाइफ बिताने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अब वो अपने दोस्त की मदद करने के चक्कर में उसकी बीवी उसके ऊपर शक करने की कोशिश कर रहा होता है कि अभी भी शायद इन दोनों के बीच में कुछ चीजें चल रहा होता है। और इसी बीच हमारा जो हीरो होता है वो किस तरीके से इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ अपने लाइफ को भी, ये तो आपको सिर्फ मूवी देखने के बाद ही जानने को मिल सकता है। ऐसे में अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो ये मूवी कैसी है, तो मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक फिल्म है जहां तुम्हें कॉमेडी और एक्शन भी देखने को मिल सकता है, मतलब कि मस्त टाइम पास। लेकिन मूवी ऑफिशियली ZEE5 के अंदर आ चुका है, जिसको 6.6 की रेटिंग मिल चुका है IMDb की तरफ से। सो बढ़ते इसी के साथ लिस्ट के नंबर 9 मूवी की तरफ, जिसका नाम होता है लव रेडी। 2024 की बनी के फिल्म है, जिसको हाल ही में ऑफिशियली हिंदी डब के साथ रिलीज किया गया था। इस मूवी के अंदर तुम्हें कहानी देखने को मिल सकता है नारायण रेड्डी नाम की लड़के की कहानी, जिसकी उम्र अब लगभग 30 साल हो ही चुका है और उसके परिवार वाले उसके लिए एक रिश्ता ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन जो रिश्ता उनके लिए आता है, यानी कि नारायण के लिए आता है, किसी न किसी रीजन की वजह से टूट ही जाता है। ఆయన నాకు చూపించినదేమో ఈ బిడ్డ, ఆడుండదేమో ఆ బిడ్డ। अब इसमें बढ़ती हुई उम्र और झड़ते हुए बाल को कोई रोक नहीं सकता और इसी रीजन की वजह से हमारा जो हीरो होता है बाई चांस उसकी, मतलब कि उसे एक लड़की पसंद आ जाता है बास्टन के अंदर। लेकिन हमारे हीरो को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको पता लगता है कि जो लड़की फाइनली उसे पसंद आया है उसकी लगभग एंगेजमेंट हो ही चुका है। अब इसमें भाई इस मूवी के अंदर आगे कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न होगा, ये तो आपको समझ ही सकते हैं कि आगे क्या क्या चीजें हो सकता है। तो आगे की कहानी को फाइंड आउट करने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं, जो 8.3 की रेटिंग के साथ Amazon प्राइम वीडियो के अंदर ऑफिशियल हिंदी डब के साथ आ चुका है। बढ़ते इसी के साथ लिस्ट के नंबर 8 मूवी की तरफ, जिसका नाम होता है पानी। मूवी की कहानी जो है ये बेसिकली फॉलो करता है गिरी के ऊपर, एक ऐसा इंसान जो कि एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, लेकिन उसकी बीवी की वजह से और उसके परिवार की वजह से वो एक नॉर्मल जिंदगी बिताने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच कहानी के अंदर ट्विस्ट तब आता है जब दो नए लौंडे पैसे के बदले वो क्राइम करने की शुरुआत कर देते हैं और कहीं ना कहीं इसी चीज की वजह से वो गिरी की बीवी को छेड़ देते हैं। क्या रंग है? अब इसमें गिरी इन दोनों को काफी बुरी तरीके से धोता है उसे शॉपिंग मॉल के अंदर, और इस चीज का बदला लेने के लिए वो गिरी की बीवी के साथ और उसके साथ काफी बुरी चीज करने की शुरुआत कर चुके हैं। अब इसकी बात की कहानी काफी खतरनाक है। इसकी जो बात की स्टोरी है, इसके अंदर तुम्हें काफी बढ़िया मिस्ट्री, सस्पेंस और क्राइम वाली चीजें देखने को मिल सकता है। तो ज्यादा चीजें बताऊंगा नहीं ताकि स्पॉइल ना हो। और मूवी ऑफिशियल हिंदी डब के साथ सोनी लिव ऐप के अंदर है। इसी के साथ बढ़ते इस लिस्ट के नंबर 8 मूवी की तरफ, जिसका नाम होता है इवारू। 2019 की बने का थ्रिलर और एक्शन वाली मिस्ट्री फिल्म है, जिसको 8.1 की रेटिंग मिल चुका था IMDb की तरफ से। तो मूवी के अंदर आपको देखने को मिल सकता है आदर्श वर्मा नाम की ऑफिसर की कहानी, यानी कि पुलिस ऑफिसर की कहानी, जिसके सामने की बहुत ही खतरनाक और सस्पेंस वाली केस आता है। मूवी के अंदर सैम नाम की एक लड़की होती है जो कि अपने आप को बचाने के चक्कर में, यानी कि सेल्फ डिफेंस करने के चक्कर में वो एक पुलिस ऑफिसर को मार देती है। और इसमें ये जो पुलिस ऑफिसर है ये और कोई नहीं बल्कि आदर्श वर्मा का सीनियर ऑफिसर होता है। इन्फॉर्मेशन ఇవ్వడానికి వచ్చావా? अब आगे जाके ये केस किस तरीके से नया ट्विस्ट एंड टर्न और क्या कुछ मिस्ट्री चीजें आपके सामने खुल के ले आता है, ये तो आपको सिर्फ मूवी देखने के बाद ही फाइंड आउट करने को मिल सकता है। 8.1 की रेटिंग के साथ मूवी ऑफिशियल हिंदी डब के साथ Amazon प्राइम वीडियो के अंदर आ चुका है। गाइस, इसी के साथ बढ़ते इस लिस्ट की सबसे खतरनाक मूवी की तरफ, जिसका नाम होता है 13B फियर हैज अ न्यू एड्रेस। इस मूवी के अंदर लगभग 8 लोग की फैमिली रहने के लिए आती है एक न्यू फ्लैट के अंदर, लेकिन वहां आने के बाद उन्हें पता लगता है कि उस फ्लैट के अंदर एक टीवी था जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सीरियल चलता है और वो सीरियल उस घर के सभी लोग देखते हैं। लेकिन कहानी में तो ट्विस्ट उस वक्त आता है जब उस घर के कुछ लोगों को, मतलब कि थोड़ा सा शक होता है कि जब से ये लोग इस घर के अंदर आए हैं रहने के लिए, उनके साथ कोई ना कोई बुरी चीजें हो ही रहा है रोज। अब ऐसे में आप समझ सकते हो कि आगे मूवी के अंदर कितनी खतरनाक और हॉरर मिस्ट्री वाली कहानी है। तो इसकी बात की कहानी को देखने के लिए आप इस फिल्म को जरूर देखने की कोशिश कर सकते हैं। गाइस, इसी के साथ बढ़ते इस लिस्ट के नंबर 6 मूवी की तरफ, जिसका नाम होता है लूसीफर। 2019 की बनी फिल्म है एक्शन और थ्रिल वाली, जिसको 7.5 की काफी सुपर डुपर रेटिंग मिल चुका है। इस मूवी की जो ओवरऑल कहानी है वो मैं, मतलब कि कम से कम बताने का आपके साथ कोशिश करूंगा। मूवी के अंदर आपको देखने को मिल सकता है कि काफी बड़े पॉलिटिशियन यानी कि सीएम का हो चुका है मौत। अब ऐसे में उस सीएम की जो कुर्सी है वो हो चुकी है खाली, लेकिन उस कुर्सी के अंदर अब कौन बैठेगा यही चीज इस पूरी मूवी के अंदर चलता रहता है। लेकिन इसी बीच कहानी के अंदर ट्विस्ट उस वक्त आता है जब मूवी के अंदर एंट्री होती है
उसी सीएम के बेटी की जिसका नाम होता है स्टेफन। ऐसे में मूवी के अंदर ये स्टेफन है कौन और वो किस तरीके से अपने पूरे परिवार की रक्षा करता है किन किन लोगों से, ये तो आपको सिर्फ मूवी देखने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये स्टेफन नाम का आदमी एक्चुअल में है कौन। मूवी के अंदर सिर्फ कहानी नहीं बल्कि पूरी मूवी ही मिस्ट्री चीजों से भरी पड़ी है। तो इसके बाद की कहानी को देखने के लिए आप इस फिल्म को जरूर देखने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि आपको प्राइम वीडियो प्लेटफॉर्म, सोनी लिव ऐप एंड यूट्यूब पर देखने को मिल सकता है। इस लिस्ट को आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा आपके साथ कि हो सके तो इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ क्वालिटी कंटेंट मूवीज रेकमेंड करने की पूरी कोशिश करता रहता हूं। तो इसी के साथ लिस्ट को आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस लिस्ट की नेक्स्ट मूवी की, जिसका नाम होता है थलावन। 2024 की बनी एक बढ़िया थ्रिल, एक्शन और सस्पेंस वाली फिल्म है, जहां आपको कहानी देखने को मिल सकता है। मूवी के अंदर आपको देखने को मिल सकता है कि रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर यानी कि डीएसपी उदय भान की कहानी, जो कि एक इंटरव्यू में वो अपनी लाइफ की सबसे खतरनाक केस को मतलब कि लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता है। अब इसमें मूवी के अंदर डीएसपी उदय भान जिस केस के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, इस केस के अंदर एक पुलिस वाले के घर में एक लड़की की लाश मिलता है और वो भी उसके ही छत पर। मुझे इसमें घसीटना भी मत, मार के भरता बना दूंगा। चल बैठ गाड़ी में। अब इसमें मन में कुछ सवाल आते हैं कि ये लड़की मतलब कि इस लड़की की जो लाश है ये एक्चुअली में किसकी है। ऐसे में वो लड़की की लाश उस पुलिस ऑफिसर के घर के छत के ऊपर क्या कर रहा है, क्या रीजन इसके पीछे, यह तो आपको सिर्फ मूवी देखने के बाद ही पता लगेगा। 7.2 की रेटिंग के साथ मूवी सोनी लिव ऐप के अंदर अब अवेलेबल है। बढ़ते दोस्तों इसी के साथ लिस्ट के अगली मूवी की तरफ, जिसका नाम होता है दो खिलाड़ी। ये 2019 की बनी एक फिल्म है, जहां तुम्हें थ्रिल, एक्शन, कॉमेडी और लव स्टोरीज वगैरह देखने को मिल सकता है। बट मूवी की कॉन्सेप्ट मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मूवी के अंदर कहानी आपको देखने को मिल सकता है माधव और राजशंकर की कहानी, यानी कि जो माधव होता है वो एक रेसर होता है और राजशंकर एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर होता है। लेकिन एक दिन राजशंकर माधव को पकड़ लेता है, मतलब कि रेस करने की वजह से उसे गिरफ्तार कर लेता है और इसी चीज की वजह से इन दोनों के बीच में पैदा हो चुका है कि दुश्मनी की। लेकिन इसी बीच कहानी के अंदर ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब राजशंकर को यह बात पता लग चुका है कि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो एक्चुअल में माधव की बहन होती है। सो अब आगे ये देखना है कि एक्चुअल में इस चीज की वजह से इन दोनों के बीच में क्या कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न आता है। इसके बाद की स्टोरी काफी बढ़िया है और इस मूवी को देखने के लिए आपको थोड़ा सा जुगाड़ करना होगा, बट मूवी ऑफिशियल आप हिंदी डब के साथ आ चुका है। वलगाज इसी के साथ बढ़ते इस लिस्ट के नंबर 2 मूवी की तरफ, जिसका नाम होता है अंजम पथीरा। इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिल सकता है अनवर की कहानी, जो कि एक क्रिमिनोलॉजिस्ट होता है, यानी कि वो क्रिमिनल को जिस तरीके से पकड़ता है, यानी कि क्रिमिनल्स कैसे सोचता है, कैसे काम करता है, ये बंदे इस चीज के ऊपर रिसर्च करने की पूरी कोशिश करता है। अब ऐसे में अनवर को हायर किया जाता है पुलिस वालों की तरफ से, ताकि वह बहुत ही इंपॉर्टेंट और खतरनाक केस के ऊपर काम कर सके, पुलिस वालों की मदद कर सके। क्योंकि शहर में एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर आ चुका है, जो कि पुलिस ऑफिसर्स को मार रहा है। वो पहले तो पुलिस वालों को मारता है काफी बेरहम तरीके से, फिर उनकी जो ऑर्गन्स है वो निकाल लेता है। इसमें क्या अनवर पुलिस वालों की मदद कर पाएगा या फिर नहीं, और उस क्रिमिनल को पकड़ पाएगा या फिर नहीं, ये तो आपको सिर्फ मूवी देखने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो सीरियल किलर ऐसा क्यों कर रहा है। 7.9 की रेटिंग के साथ मूवी ऑफिशियल हिंदी डब के साथ है, लेकिन सोनी लिव ऐप के अंदर और बाकी कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के अंदर। well, इसी के साथ बढ़ते इस लिस्ट के लास्ट और नंबर 1 मूवी की तरफ, जिसका नाम होता है विदा मिर्ची। 2025 की बनी एक नया फिल्म है, जो कि हाल फिलहाल में नेटफ्लिक्स के अंदर आ चुका है। इस फिल्म के अंदर कहानी अर्जुन की, जो कायल नाम की लड़की से प्यार करता था और बाद में ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। लेकिन शादी के बहुत सालों के बाद इन्हें रियलाइज हो जाता है कि आप ये एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। इसमें आगे जब अर्जुन कल्याणी को जब वो उसके पेरेंट्स के घर में छोड़ने के लिए जा ही रहा होता है, बीच रास्ते में एक ऐसा चीज होता है जिसकी वजह से कल्याणी उस जगह से गायब हो जाती है। अब बीच रास्ते में ऐसा क्या हो चुका था और वो लड़की या फिर वो औरत वहां से क्यों गायब हो चुकी है, इसके बारे में आगे जानने के लिए आपको ये फिल्म देखना पड़ता है। 7.2 की रेटिंग के साथ इस फिल्म को आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स के अंदर। और इसी मूवी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद तो यार पूरी करूंगा मैं कि इस वीडियो के जरिए आपको कोई ना कोई बढ़िया मूवी का नाम मिल चुका होगा, तो कमेंट जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। सो मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय।